हेलो स्टूडेंट, आज हम एग्ज़ाम बाइट की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक इंडिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में स्टार्ट किया था, तो आज उसकी नेक्स्ट क्लास है। आज हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखो, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। ये 1784 में आया हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट में एक द्वैत शासन की व्यवस्था की गई हुई थी। अब हम कहेंगे द्वैत शासन क्या था। फर्स्ट टाइम द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि जब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसमें फर्स्ट टाइम जो केंद्रीय व्यवस्था की बात हुई थी, केंद्रीय व्यवस्था की बात हुई थी, वो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उस पर इसकी बात हुई थी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो द्वैत शासन है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पिट्स इंडिया एक्ट, मतलब ये क्वेश्चन आता है कि द्वैत शासन की व्यवस्था कहाँ पे हुई थी, तो हमें उस टाइम पे आंसर देना है पिट्स इंडिया एक्ट। अब द्वैत शासन में हुआ क्या था उस टाइम पे। द्वैत शासन का अर्थ है दो शासन की प्रणाली। तो उसमें एक राजनीतिक और व्यापारिक या वाणिज्यिक बोल सकते हैं। व्यापारिक बोले, वाणिज्यिक बोले, वाणिज्य से रिलेटेड जो निकाय थे उन्हें पृथक किया गया था। उनके जो दो कार्य थे, राजनीतिक कार्य और कंपनी के वाणिज्य कार्य, उन्हें पृथक कर दिया गया था। अब पृथक कैसे किया था, देखिए, राजनीतिक जो वाणिज्यिक इकाई थी, इसके लिए जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश से हमें क्या किया गया था, ब्रिटिश से हमें एक निदेशक मंडल, एक निकाय दे दिया गया था। अब उस निकाय जो हम इस चीज़ का हमें क्या करेगा, अधीक्षण करेगा, इसे कंट्रोल करेगा, इसके अंडर दे दिया गया था। और राजनीतिक जो इकाई था, राजनीतिक जो कार्य था, उसके लिए हमें क्या दे दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दे दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दिया था। साथ ही साथ इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल दिया था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में हुआ क्या, अब देखिए, जो राजनीतिक कार्य थे, जैसे जहाँ पे ब्रिटिश रूल वाला जो भारत था, ब्रिटिश रूल का जो भारत था, जहाँ जहाँ पे उनका शासन चल रहा था, वहाँ पे जितने भी हमारे राजनीतिक और नागरिक और सैन्य जो इकाइयाँ थीं, मतलब जो सैन्य प्रशासन के मामले में कोई भी जो डिसीजन लेता था, वो हमें क्या कौन लेता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिया था। अब हमने द्वैत शासन के बारे में देखा था, इसमें दोनों चीज़ों को पृथक कर दिया गया था, वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य को, इसीलिए इसे क्या बोला गया था, द्वैत शासन बोला गया था। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको डायरेक्ट नोट्स फॉर्म में तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे, जैसे द्वैत शासन मैंने आपको समझाया, तो आपसे तभी मैंने इसे एग्जाम बाइट बोला। आप जब भी कभी भी चलते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो आप इस चीज़ को सुन सकते हैं, तो आपका उसमें एक रिवाइज हो जाएगा। तो ठीक है, और इस टाइम पे ये दो कारणों से इम्पोर्टेंट है, दो जो इसके कारण हैं, इसलिए दो कारणों से क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें फर्स्ट टाइम क्या कहा गया था, कहा था ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बोला गया था, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, फर्स्ट टाइम। और जो सेकेंड वन था, इसमें जो ब्रिटिश शासक था, ब्रिटिश सरकार का जो भारत पे जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उस पे पूर्ण रूप से, उसमें जो पूर्ण रूप से क्या हो गया था, कंट्रोल हो गया था। किस तरह से हुआ था वो कंट्रोल हुआ था, आपको उसके प्रशासन पे पूर्ण रूप से, उसके जो प्रशासन पे कंट्रोल हो गया था। अब वो कंट्रोल किस तरीके से होता, मैंने एक तो आपको बताया था राजनीतिक तरीके से, और सेकेंड वन बताया था वाणिज्यिक तरीके से। वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक तरीके से। अब राजनीतिक है जो
अब जब कंपनी का मेन मोटो क्या था यहाँ पे, पहले हमें यहाँ पे व्यापार करना था, तो फर्स्ट में कंपनी इसलिए आई थी। तो जैसे जैसे हम आगे की क्लासों में पढ़ाएंगे कि कैसे कंपनी ने यहाँ पे अपना व्यापारिक फॉर्म से व्यापारिक फॉर्म से कैसे राजनीतिक फॉर्म पे आई है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो स्टूडेंट आप बताना आपको एग्ज़ाम बाइट कैसी लगी। अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद मैं कुछ एक लेक्चर इस पे दूंगा, उसके बाद मैं आपको करंट बेसिस पे क्वेश्चन बताऊंगा। और ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक हैं, ये आपके हर एग्ज़ाम पे आते हैं, तो आप इसे देखते रहिए और इन्जॉय से पढ़िए, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। थैंक यू।